लाहा कॉलोनी में बने प्राचीन हनुमान मंदिर के स्टील के रेलिंग को तोड़ने आए एसडीएम और दिल्ली पुलिस को इलाके के लोग और बीजेपी के कई निगम पार्षदों ने रोक लिया और जमकर हंगामा किया। नगर पार्षद रवि नेगी का कहना है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है और इसके स्टील के रेलिंग को तोड़ना नहीं चाहिए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जय श्री राम के नारे के साथ विरोध किया जा रहा है। वहीं हंगामा देख पूरे सड़क को बंद कर दिया गया और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। ये तस्वीरें दिल्ली के मंडावली की हैं, जहां मंदिर की रेलिंग हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। जुड़ा हुआ केजरीवाल शुरू से धर्म का विरोधी है, राम का विरोधी है, तो केजरीवाल के एसडीएम और केजरीवाल के डीएम ने इसको तोड़ने के आदेश दिए। ये मंदिर है 4x4 का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर बना है लोहे का, उसको तोड़ने के आदेश कर दिए और उसका विरोध है पूरा हम लोग कर रहे हैं, भरसक विरोध कर रहे हैं। हमने डीएम से कहा, हमने बोला सांप्रदायिक दंगे यहाँ छिड़ सकते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम है, बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, अगर आप ऐसा काम करोगे तो दंगे छिड़ेंगे, पर ये लोग मानने वाले नहीं है और इनका एसडीएम यहाँ पे तोड़ने के लिए आ गए। पर हम लोग पूरे डटे हुए, मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलने देंगे और अगर मंदिर टूटेगा तो पहले उससे पहले मस्जिद के आगे जो अतिक्रमण है वो मस्जिद के आगे अतिक्रमण तोड़िए आप, तब आप अंदर की बात करिए। आप मोहल्ला क्लिनिक है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी अवनिंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अवनिंद्र, कितना पुराना ये मंदिर है और सिर्फ रेलिंग को ही क्यों तोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये दिल्ली के मंडावली इलाके में शनि का मंदिर है और ये काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा। साफ तौर से कहा जाए, आज जो एमसीडी के अधिकारी थे और दिल्ली पुलिस के जवान इस मंदिर की रेलिंग तोड़ने वहां पर पहुंचे थे। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि हम मंदिर तोड़ने नहीं आए थे और हम शनि मंदिर की रेलिंग जो अवैध आक्रमण है उसको हटाने आए थे। लेकिन अगर हिंदू संगठनों की बात की जाए या स्थानीय लोगों की बात की जाए वहां पर, तो उनके अंदर काफी रोष देखने को मिला और जमकर उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की, तालियां बजाई और साफ तौर से कहा जाए वहां पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको और उनकी सरकार को जमकर घेरा। हिंदू मुसलमान का भी उन्होंने जो कहा जाए रखा विरोध किया। साफ तौर से बताया कि बगल में एक मस्जिद है, अगर तोड़ना है तो पहले मस्जिद तोड़िए आप, उसके बाद मंदिर तोड़ा जाएगा। तो कहीं कहीं जो मामला है वो काफी ज्यादा दिल्ली के मंडावली में टूल पकड़ता नजर आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री के जवान वहां पर तैनात कर दिए कि किसी तरीके का कोई दंगा हिंदू संगठनों द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर न हो सके। अभी भी अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल बिल्कुल जब तक बना हुआ है, सुबह से ही लेकर वहां पर लोग जो है काफी संख्या में मौजूद हैं, महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं हिंदू संगठनों की और स्थानीय लोग। लेकिन किसी तरीके से बात की जाए, जो एमसीडी के अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक किसी तरीके से मंदिर को नहीं तोड़ा। कहा जाए रेलिंग तोड़ने गए थे और हिंदू संगठनों के तरफ से कहा गया है कि हम मंदिर को नहीं तोड़ने दिए जाएंगे और हिंदू की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। जी अवनिंद्र, प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी किसी तरीके की भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के वहां पर भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए हैं। किसी तरीके का कोई दंगा ना हो, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरे ताजा एक्शन मोड में वहां पर नजर आ रही है और जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो मंदिर के बाहर लगातार जो है बैठे हुए हैं धरने पे और साफ तौर से तालियां बजा रहे हैं और अरविंद मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ। चलिए ठीक है अवनिंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नगर निगम अधिकारियों की अव्यवस्था पूरी तरह से उजागर हो गई। बीजेपी पार्षद उमेश सोनवाल पार्षदों को कुर्सी न मिलने से नाराज हो गए। बीजेपी पार्षद उमेश सोनवाल जमीन पर बैठे। उमेश कार्यकारिणी सदस्य के लिए बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पार्षदों की संख्या के हिसाब से बैठने की व्यवस्था वहां नहीं थी। नगर निगम लखनऊ की कार्यकारिणी का चुनाव होना है, ऐसे में वहां पार्षद पहुंचे थे, लेकिन कुर्सियों का इंतजाम वहां नहीं किया गया, जिसकी वजह से पार्षदों को कुर्सी नहीं मिली और पार्षद जमीन पर बैठे हुए नजर आए। तो नगर निगम अधिकारियों की अव्यवस्था उजागर हो गई। बीजेपी पार्षद उमेश सोनवाल पार्षदों को कुर्सी न मिलने से नाराज दिखे और बीजेपी पार्षद उमेश सोनवाल जमीन पर बैठ गए। उमेश कार्यकारिणी सदस्य के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। पार्षदों की संख्या ज्यादा थी और वहां कुर्सियों की व्यवस्था जो थी वो कम पड़ गई और इसी को लेकर आधे पार्षदों को वहां कुर्सी नहीं मिली, जिसके चलते उमेश सोनवाल कुर्सी पर न बैठकर जमीन पर बैठे हुए नजर आए और अधिकारियों की जो व्यवस्था थी उससे नाराज होते हुए देखिए तस्वीरों में किस तरह से उमेश सोनवाल नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं।
नगर निगम अधिकारियों की अव्यवस्था उजागर हो गई। बीजेपी पार्षद उमेश सोनवाल पार्षदों को कुर्सी न मिलने से नाराज दिखाई दिए और जमीन पर बैठ गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम अविनाश कृष्ण सिंह से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में शहर के कुरावली तिराहे पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। इसके अलावा जेल चौराहे पर भगवान परशुराम, मां शीतला देवी चौराहे पर भगवान बुद्ध, करहल चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महापुरुषों की मूर्ति लगाए जाने की मांग की जा रही है। यूपी के पर्यटन मंत्रालय की ओर से मैनपुरी के कई चौकों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग पत्र दिया है, जिसमें भगवान परशुराम की मूर्ति, देश के जाने माने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति, तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति और संत गाडगे जी की वीरांगना बंसीबाई की मूर्ति, सम्राट अशोक त्याग की मूर्ति, पन्ना खाई की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप जी, सभी समाज के सभी महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की मांग की है, ताकि कोई समाज अपने आप को कुंठित महसूस न करे। बताया कि हर चौराहे पर मूर्ति लग गई, कुछ मूर्ति महान महापुरुष हैं उनकी चली गई। हम लोग मांग पत्र के माध्यम से जैसे कि बताया सारे महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना के संबंध में एक साथ से मिली थी और इन साहब ने आश्वासन दिया कि कई मूर्ति इसमें लगाई जाएगी, जो छूट गई उनको भी लगाने का। वैसे किस मेन मूर्ति की मांग है जो यहाँ जितनी सारी मूर्तियाँ सारी मेन मूर्ति। तो चलिए इसी बीच मुजफ्फरनगर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दबंगों ने ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की। रियावली नगला गांव के प्रधान के साथ मारपीट की गई। प्रधान ने मारपीट के दौरान चेन और पैसे छीनने का दबंगों पर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रधान को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। ई रिक्शा से टक्कर लगने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रतनपुरी थाना क्षेत्र के रियावली नगला गाँव की ये पूरी घटना, जहाँ ग्राम प्रधान को जमकर पीटा गया। सूचना पाकर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। रतनपुरी थाना क्षेत्र के रियावली नगला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दबंगों ने ग्राम प्रधान के साथ जमकर मारपीट की। रियावली नगला गांव के प्रधान के साथ जमकर मारपीट की गई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी तस्लीम राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। तस्लीम, ग्राम प्रधान की पिटाई दबंगों द्वारा क्यों की गई? देखिए पूनम, पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के गांव रियावली नगला का बताया जा रहा है, जहां पर कल दबंगों ने ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की है। इस मारपीट में जो ग्राम प्रधान से पीड़ित हैं, तो वही बता दें कि ये मामला टक्कर को लेकर शुरू हुआ। इसके बाद मौके पर ग्राम प्रधान ने पूरे मामले में इंटरफेयर किया, तो ग्राम प्रधान के साथ मारपीट की गई। हालांकि ग्राम प्रधान ने जो आरोप लगाए हैं दबंगों पर, चैन छीनने के और पैसे छीनने के आरोप है, लेकिन पुलिस ग्राम प्रधान के आरोपों को खारिज कर रही है। वही अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह की कार्रवाई पूरे मामले में पुलिस की ओर से की जाती है, क्योंकि अभी भी पुलिस ने कई लोगों को पूरे मामले में हिरासत में लिया है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है पूरे मामले को लेकर। वहीं अब पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने में लगी है। दूसरे पक्ष की ओर से भी लगातार ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके व्यक्तियों ने, यानी जो ग्राम प्रधान के साथ लोग थे, उन्होंने जिसके साथ मारपीट की है। तो ऐसे ही कहने के जांच का विषय आप देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से। हालांकि पुलिस सख्ती से कार्रवाई करने में लगेगी। जी चलिए ठीक है तस्लीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित चांदो गांव में साइकिल सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में महोबा डिपो रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके 1.5 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं ड्राइवर को भी चोट आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज हो रहा है। जानकारी के अनुसार महोबा डिपो बस यात्रियों को लेकर महोबा से दिल्ली जा रही थी।
उत्तर प्रदेश के महोबा की ये घटना, जहां महोबा डिपो रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साइकिल सवार व्यक्ति को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ, जिसमें बैठे यात्री घायल हो गए, तो वहीं बस के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। महोबा डिपो रोडवेज दिल्ली से महोबा जा रही थी, इसी बीच ये हादसा हुआ। तो हरदोई से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साइकिल चोर को दी गई तालिबानी सजा, रस्सी से बांधकर चोर की पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सांडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नौशहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक साइकिल चोर को जमकर पीटा गया। रस्सी से बांधकर चोर की पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के बताई जा रही है, जहां साइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ते हुए स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, चोर को रस्सी से बांधा और उसकी जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सांडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नौशहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर को लेकर दुर्गेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। दुर्गेश, क्यों पिटाई की गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर का मामला है, जहां पर एक चोर है, उसने पहले एक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद में उस साइकिल को 800 रुपए में दूसरे के हाथ में बिक्री कर दिया। फिर उसके बाद में